Hi, this is the first class of your HTML. First of all, we'll be learning a little bit about what exactly the word HTML is and why actually it is more important for your internet website development. HTML stand for Hypertext Markup Language, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सेट तरीका जिसमें जो हम लोग टैग्स यूज करने वाले हैं उनके नाम नियम पहले से डिफाइंड होते हैं. मेनली सारी चीज स्टार्ट होती है हम लोगों की व्हाट इट इंटरनेट बहुत साधारण भाषा में हम लोग समझें तो बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन आपका इंटरनेट होता है और वेबसाइट आपके बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है और वेब पेज आपके बहुत सारे HTML टैग का कलेक्शन है. टैग को हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं एक प्रकार का स्पेशल वर्ड जिसका मतलब आपके ब्राउजर को पहले से मालूम है. जैसे मैंने स्क्रीन पे अभी क्रोम ब्राउजर यूज किया हुआ है. इसके सोर्स में जाते हैं, राइट क्लिक करा, चूज किया हमने व्यू पेज सोर्स. तो इट गिव्स मी द समथिंग कम्स इन बीट इन एंगल ब्रैकेट्स. इसका मतलब होता है दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड टैग. आई विल लिटिल बिट जूम फॉर यू. कंट्रोल प्लस प्लस द शॉर्टकट. जो चीज मैंने इस समय हाईलाइट कर रखी है ये एक टैग है. टैग की पहचान यही है कि हमेशा ये एंगल ब्रैकेट में आता है और टैग जो स्टार्ट होता है वो क्लोज भी होता है. जैसे वी आर गोइंग टू टेक द टाइटल एंड यू कैन सी द टाइटल टैग इज क्लोज्ड. पहचान इसकी ये है कि ये बैकस्लैश इसके अंदर लगता है क्लोजिंग के समय. तो HTML पढ़ने का मेन मतलब ये होता है कि आप टैग्स को पढ़ रहे हैं, कौन से टैग से क्या होता है. So let's start with the very common thing. Like simple सा software I'm opening, that is Notepad, to create up the web pages. Basic structure of your HTML page comes to be start with HTML. Then we have got the head and just close up the head. हेड में वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास में सिर्फ मैं आपको टाइटल बता रहा हूं. Like this. Then the body, main thing of your web page जिस पे हम लोगों का कंटेंट लोड होके आएगा. This is the entire structure. I just write simple line. Solve. Save the file anywhere, but mark it. The extension should be .htm or .html. Switch to my documents, create up my folder. Suppose it is web, and give the file name. Suppose it is format.html. Save किया. Let's open up your document section, your folder. Here's your file. Double click on the your file. जो भी आपका ब्राउजर इसके साथ अटैच्ड है उसमें आपका कंटेंट दिख जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप के अंदर इट इज गिविंग यू लर्निंग HTML और इस जगह भी आपको बॉडी के अंदर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML. मीन्स जो भी चीज आपने टाइटल टैग में लिखेंगे वो आपकी इस टाइटल बार में आ जाएगा. हम स्टैंडर्ड जो ब्राउजर हम लोगों का है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके साथ भी खोल के देख लेते हैं. आपकी फाइल पे हमने राइट क्लिक करा, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपके ब्राउजर है. तो यू कैन सी ऑन टू द टॉप जो भी चीज आपने अपने लर्निंग HTML मीन्स टाइटल में लिखी थी वो आपको यहाँ दिख रही है. जो भी चीज आप लोगों ने बॉडी के सेक्शन में हमने लिखा वो चीज आपके बॉडी के सेक्शन में नजर आ रही है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML के बेसिक टैग से. कौन सा टैग किस काम में आता है. I have categorized actually the tags in the formatting, linking, layout setting, control elements and frames. First, foremost, a very simple thing we are talking about the formatting tags. Means कौन सी चीज आपके लुकिंग को मॉडिफाई करती है. A very common thing, B stand for bold. या ब्राउजर पे यहाँ से रिफ्रेश किया. either you can also press F5 to refresh. तो आपको फर्क दिखा होगा कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपका बोल्ड हो गया.
अब ये पूरा कंटेंट बोल्ड इस बी टैग की वजह से हुआ है। बी टैग आखिर तक काम करता है अगर टैग को क्लोज नहीं करते। तो अगर मैंने टैग को क्लोज कर दिया, नाउ अगेन आई विल रिफ्रेश इट, तो यू कैन सी द ओनली द वेलकम वर्ड इज बोल्ड, बाकी सारा कंटेंट मेरा एज इट इज नॉर्मल फॉर्म के अंदर आया है। सेकेंड थिंग कम्स टू बी यू, इट इज अंडरलाइन, नाम से ही समझ में आता है। थर्ड थिंग कम्स टू बी इटैलिक, like this. Then you can club up the effect bold, underline and your italic, और जिस क्रम में आपने इसको स्टार्ट किया था उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप इसको क्लोज कर दीजिए। This way I'll just make it formatted. First B was started और B सबसे बाद में बंद हुआ है। मेन चीज, अगर आप इसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो भी वर्क करेगा, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू जो रूल्स लेड डाउन हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। जो टैग आपने स्टार्ट किया उसको बंद करना जरूरी होता है और ऑर्डर भी फॉलो करना है। आई हमारा सबसे अंदर का है तो पहले ये बंद होना चाहिए, फिर यू बंद होना चाहिए, देन आपका बी बंद होना चाहिए। लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश इट इन द ब्राउजर, यू कैन सी द इफेक्ट। जो हमारा वेलकम है, इट इज बोल्ड, टू इज अंडरलाइन, द इज इटैलिक and the world is bold, underline, italic. All three effects are clubbed onto a single one. Next thing, HTML में एक खास चीज होती है हम लोगों के पास कि कोई भी कंटेंट अगर आप एक लाइन में लिखें या एंटर करके अलग अलग लाइन में लिखें, आप ब्राउजर में जाके अभी देखेंगे द कंटेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कहने का मतलब आपका ब्राउजर नोटपैड में की गई फॉर्मेटिंग को नहीं पहचानता, वो हर चीज को टैग के थ्रू पहचानता है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी कंटेंट को नई लाइन के अंदर लाना है, जैसे ऑल दीज कम्स टू ए न्यू लाइन, सपोज आई एम राइटिंग सम मोर स्लोगन हियर, नाउ सेव द फाइल, रिफ्रेश इट, यू कैन सी द कंटेंट इज कमिंग ऑन टू द सेम लाइन। एक्सप्लिसिटली अगर आप उसको नई लाइन में लाना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट BR, रिफ्रेश किया, नया लाइन में आ गया। BR का मतलब होता है ब्रेक रो। ब्रेक रो में एक चीज आपने एडिशनली देखी होगी कि इसको मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन बंद यहीं पर साथ साथ में कर दिया। मैं ये बैकस्लैश नहीं लगाता तो भी आप देखेंगे देयर इज नो इफेक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूं इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कि जो भी चीज आपने एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश के साथ स्टार्ट करी है, जो भी चीज आपने टैग स्टार्ट किया, दैट हैज टू बी क्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश। नाउ अगला कंटेंट मैंने लिखा H1, यहाँ H1 स्टैंड फॉर हेडलाइन। जो भी आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इन H1। H1 हेडलाइन है हम लोगों की। दीज हेडलाइंस वेरी फ्रॉम H1 टू H6। HTML में एक अच्छी बात जो है कि जिस टैग का मतलब ब्राउजर समझता है उसका आउटपुट दे देता है। जैसे H7 कोई टैग नहीं होता। इफ आई राइट H7 या आई राइट सपोज इट इज Genix, everyone knows कि there is no tag like Genix, but it will not give any sort of error. वो उसको normally display कर देगा। Let's see on the browser. You can see the content. It is right now coming in different lines. Headline की एक खास बात ये भी है कि डेटा ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है और हेडलाइन हमेशा आपके नई लाइन के अंदर आती है। लास्ट में हमने देखा हमारा जो कंटेंट है 2 बार Genix जो है हम लोगों का एक ही लाइन के अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि H7 नाम से कोई टैग नहीं होता तो न्यू लाइन में लाने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और Genix नाम से भी कोई टैग नहीं होता। कंटेंट एज इट इज डिस्प्ले कर दिया गया है। लेकिन अगेन ये वेबसाइट के जो रूल्स हैं W3C रूल्स उसको वायलेट कर रहे हैं। जो टैग होते हैं उन्हीं को लिखिए, अनवांटेड टैग्स नहीं लिखे। वेल, नेक्स्ट थिंग कम्स टू बी द पैराग्राफ टैग। एक नया आपको लाइन में कुछ स्टोरी वगैरह राइट करनी है तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं P। टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो भी टैग की स्पेशल चीज बताता है उसको हम लोग उसका एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे
दिस पर्टिकुलर एरिया विच आई एम सेलेक्टिंग राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड टैग, और उसके आगे जो हम लोग लिख रहे हैं इस चीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में एक रूल है, एट्रीब्यूट जो भी लिखें उसके आगे इक्वल टू का निशान लगाएं, उसके बाद जो उसकी वैल्यू है उसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा से एनक्लोज करें। काम तो ये बिना उसके भी कर जाएगा, लेकिन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स। रूल्स को हम लोग और ज्यादा एलैबोरेट करेंगे, व्हाई दीज रूल्स आर एक्चुअली लेड डाउन, बट राइट नाउ यू हैव टू मेक दिस थिंग इन योर माइंड दैट always attributes come with a single space and it has to be given some value, and the value should be enclosed in single inverted or double inverted commas. So जो भी टैग के आगे आने वाली चीज है वो एट्रीब्यूट कहलाती है। एट्रीब्यूट में मैंने अलाइन सेंटर कर दिया। नाउ रिफ्रेश इट, यू कैन सी द कंटेंट इज कमिंग ऑन टू द सेंटर ऑफ योर लाइन। अभी सेंटर ऑफ द वेब पेज भी है वैसे, लेकिन मैं इस लाइन पर आ गया हूं इसलिए सेंटर ऑफ द वेब पेज है। बाकी पी का काम सिर्फ लाइन को सेंटर में लाना होता है, पैराग्राफ को अलाइन नहीं करता, सिर्फ कंटेंट को अलाइन करता है। पेज के अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लाइन के अलाइनमेंट से है। इफ आई मेक इट राइट, इफ वन मोर थिंग आई मेक इट लेफ्ट, लेफ्ट इज वेल बाय डिफॉल्ट, यू नीड नॉट टू डू दिस, एंड वन आई एम मेकिंग इट जस्टिफाई। Save the file, refresh it, you can see the differences among them. First thing जो हम लोग के पास है, this I'll make it smaller. Well, ये हमारा first one है center, तो you can see the effect that is coming on the center. Second thing is the right, you can see the content is coming on the right of your page, right of your line. Next thing comes to the left, it is coming on the left. Now we are not able to find any sort of difference between left and justify. Left में भी डेटा उल्टे हाथ पे आ रहा है, justify में भी डेटा उल्टे हाथ में आ रहा है। एक्चुअली में justify में डेटा तभी सही आपको नजर आएगा जब आप कुछ ज्यादा डेटा लिखेंगे, means more than one lines. I haven't got more lines. I am pressing F1 to find some basic help from the notepad. कुछ कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी करा, I just paste the data instead of the Genix, and similarly the same work as I am doing for the justify. दोनों में एक ही प्रकार का मैटर मैंने पेस्ट किया। Let's see on the browser, refresh it, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो लेफ्ट वाला कॉलम था हमारा P align left, इसमें लाइंस हमारी छोटी बड़ी हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लाइंस हम लोगों की है एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर आई है। चाहे आप फॉन्ट साइज बढ़ा लें, लार्जेस्ट किया, आप देख सकते हैं अभी भी ये पैराग्राफ मेरा छोटा बड़ा है, और इस जगह आप देख सकते हैं इट इज ऑन टू द ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक के अंदर सेट होके आया है। नेक्स्ट थिंग कम्स टू बी द फॉन्ट टैग। फॉन्ट में पहला एट्रीब्यूट होता है फेस। वैसे एट्रीब्यूट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई एम राइटिंग द एरियल ब्लैक फॉन्ट, द फेस एक्चुअली, एंड द फॉन्ट साइज आई एम मेकिंग इट सपोज 7, कलर आई एम मेकिंग द रेड कलर। वेल, कलर कभी हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें कलर के कोड ही यूज करने चाहिए, लेकिन color code right now we are not familiar with them, so I am simply writing the name, but afterwards you have to write the code even. Let's see on the browser, refresh करते हैं, तो you can see the content it is right now coming onto the bold, and it is having a bigger size. साइज जो हम लोगों के हैं 7 की जगह अगर आप 700 भी लिख देंगे तो you can see it has no difference. 7 is said to be the biggest size. हमने इसमें 3 एट्रीब्यूट यूज करें। एट्रीब्यूट के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, पहले साइज लिख दीजिए फिर कलर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बता रहा था मैं आपको। जैसे आई एम कॉपिंग पेस्टिंग द कंटेंट, यहाँ से हमने इस कंटेंट में एक जगह इन्वर्ट कॉमा लगाया है और दूसरी जगह में इन्वर्ट कॉमा हटा रहा हूँ। अब आप इफेक्ट देखिए तो आपको दिखेगा पहले वाले में तो एरियल ब्लैक का फॉन्ट यूज हुआ है और सेकंड वाले में सिर्फ एरियल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वर्ट कॉमा नहीं लगा रहे तो वो क्या करता है, जो भी उसके साथ में लिखी हुई वैल्यू है उसको उसकी एज ए पैरामीटर मान लेता है, अगली वैल्यू को वो नहीं पढ़ता, उसको नहीं समझ में आती वो चीज। लेकिन अगेन फॉलो द रूल्स, देन ओनली you can work the page more effective. Next thing is about to discuss is that is lists. List में दो लिस्ट होती है हमारे पास, ordered list and unordered list. यहाँ से I am using unordered list. UL stand for unordered list. और इसमें जो भी आइटम्स आपको स्पेसिफाई करने हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं आप li टैग के थ्रू। li stand for list item, तीन हमने अप्लाई कर दिए। रिफ्रेश इट, यू कैन सी द कंटेंट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस प्रकार हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं। यू कैन ऑल्सो अटैच एन एट्रीब्यूट विद इट, दैट इज टाइप। मैंने दे दिया इसमें स्क्वायर। रिफ्रेश इट, यू कैन सी द कंटेंट। राइट नाउ सर्कल की जगह स्क्वायर आ गया। बाय डिफॉल्ट हम लोग के पास सर्कल होता है। यूएल की जैसे ही एक और तरीका है हमारे पास लिस्ट को डिस्प्ले करने का, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट स्टैंड फॉर ओएल। ओएल और यूएल में सिर्फ ऑर्डरिंग का ही फर्क है, बाकी सब चीजें एज इट इज सेम है। Just remove of the type attribute and first of all show you the difference. It comes always in 1, 2, 3, 4 format. और अगर आप चाहते हैं इसमें भी कुछ सिस्टम चेंज करना, if you write I तो it comes in Roman style. आपको न्यूमेरिक वाला नहीं चाहिए, you can write it alphabetical format A B C D. If you don't want any one so you can write simply like this. So one more thing, don't put a space like this. This is again you are violating of the rules. It should be like this. So you can see the effect. It is 1, 2, 3, 4 A B C D and in the numeric Roman style. Well, एक छोटी सी रिपोर्ट मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। I'm writing roll number, name and suppose the percentage. Save the file. Let's move the browser. You can see the thing. यहाँ जो कंटेंट हम लोगों के पास आ रहा है, the content is coming on the single lines. ये चीज़ पहले भी मैंने बताया था कि नोटपैड में की गई फॉर्मेटिंग को आपका ब्राउजर नहीं पहचानता, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको अलग लाइन में लेके आना। तो अलग लाइन में अगर लाना है मुझे तो आई राइट BR, फिर स्पेसिंग वगैरह देना है। स्पेसिंग का भी आई फॉरगॉट टू टेल यू। सपोज आई एम राइटिंग, सपोज इट इज हेलो। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा सपोज इस तरह से वर्ल्ड। तो दिस टाइम जस्ट यू कैन सी द इफेक्ट। हेलो एंड वर्ल्ड अलग अलग लाइन में तो आए, लेकिन स्पेसिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पेस अगर आपको स्पेसिफिकली देना है तो यू टू राइट %NBSP सेमीकोलन। इट स्टैंड फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आई एम राइटिंग रॉन्ग। P कितना स्पेस छोड़ना है, सपोज 5, तो आपको 5 बार ये लगाना पड़ेगा। यहाँ की स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन सी थोड़ा सा वो आगे आ गया आपका। अब हम ये सब चीज समझते हुए अगर इसको फॉर्मेट करना है तो इट विल बी वेरी टीडियस फॉर अस। ऑल्टरनेटिवली वी हैव गॉट अ टैग कॉल्ड प्री।
प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड। किसी भी चीज को मैं चाहता हूं पहले से एक सेट फॉर्मेट के अंदर आए तो हम प्री टैग का यूज कर सकते हैं। यहां मैंने इसको प्री में डाला, रिफ्रेश किया, यू कैन सी जो भी कंटेंट है हम लोगों का वो एक सिंगल सही में आ गया। थोड़ा सा भी देख सकते हैं खराब आ रहा है तो उसको मीडियम फॉन्ट ले लीजिए। मीडियम फॉन्ट में वो जो टैब वगैरह हमने स्पेसिफाई करे थे बिल्कुल परफेक्टली फाइन सिस्टम के अंदर आए हैं। नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस इज द मार्क यू। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का भी हम लोगों को सेट करना है तो यू कैन राइट मार्क यू टैग। रिफ्रेश किया तो यू कैन सी द टेक्स्ट इज स्क्रॉलिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। यू कैन चेंज द डायरेक्शन बाय पुटिंग अप स्मॉल थिंग्स like direction हमने कर दिया, it should come on the right side. So this time you will see the content coming from right to the left to the right direction. We can also set more directions to it like up, down. We've got up, down, left is by default. You can also set up some behaviors. Behavior में I'm writing alternate. इससे क्या होगा कि एक जगह से आएगा, टकरा के वो दूसरे एंड पे जाएगा। जैसे I'm concentrating on the last one. ये आपके उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ से आया और अब यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ टकरा के वापस पीछे चला जाएगा। तो this sort of format is called this sort of behavior is set with alternate. You can also include some JavaScript commands कि हम चाहें जैसे ही माउस लेके जाए रुके, जैसे ही माउस हटाएं चलने लग जाए। This is not an HTML attribute. It is on mouse over. I am writing this dot start. Over पे sorry stop करना है and on this way. Over पे stop, out पे start. Refresh. This sort of protection message comes on the local machine when you're trying to execute JavaScript file. तो JavaScript का कोई भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इस तरह का मैसेज आता है, but it is not harmful right now, so I am allowing it. Yes. Scroll it now. I take the mouse over the location, you can see it stop. अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा it again start. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसके ऊपर ही ले जाना है, लाइन में कहीं पर भी आप ले जाके छोड़ दीजिए वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज टू हाउ टू डिस्प्ले ऑफ द इमेजेस। इसके लिए हमारे पास img टैग है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इमेज। src स्टैंड फॉर द सोर्स, आपकी इमेज का नाम। इमेजेस सपोर्टेबल इज JPG, GIF एंड PNG। यहाँ से मैंने मेरी इमेज की हाइट स्पेसिफाई कर दी। हाइट वगैरह स्पेसिफाई नहीं करते तो जो एक्चुअल इमेज की हाइट है वही प्रोड्यूस होके आती है। अगर आप थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं सो इन दैट केस यू कैन राइट हाइट एंड विड्थ। लेकिन एक्चुअल इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस बाइट साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्केलिंग का फर्क पड़ेगा। यहाँ से आप उसके अंदर बॉर्डर लगा दीजिए। अब एक एसेंशियल एट्रीब्यूट तो हमारे पास है src, इट इज रिक्वायर्ड। अनदर वर्ड इज alternate text, ALT। किसी भी रीजन की वजह से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ये जो भी आपने ALT के अंदर लिखा है वो ब्राउजर पे लिखा हुआ आ जाएगा। लेट्स सी, तो यू कैन सी हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई और ये हमने जो लिखा था ALT के अंदर वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। ALT stand for alternative text. If due to any reason the image is not displayed, this particular message is going to come. अब इमेज इसलिए डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि हमारे पास हमारे फोल्डर के अंदर इमेज नहीं है। तो लेट्स कॉपी आउट सम इमेज।
suppose this image we would like to put it. It's a JPG. It has got a clumsy name, so making it small. Achha, many of the time students make it mistake. For example, by default जो Windows machine पे setting होती है उसमें hide extension for the known file type होता है. Means फाइल का नाम इस तरह से आता है. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, they change the name like .jpg. अब ब्राउजर में जाएंगे, they'll try to refresh it and they will see the image is not still there. क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग ऑन करें, टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस, व्यू, हाइड एक्सटेंशन फॉर द नोन फाइल टाइप, ये मैंने हटाया तो उसका एक्सटेंशन jpg.jpg हो चुका. तो आप क्या करें, हमेशा उस फीचर को ऑफ करें, हाइड एक्सटेंशन फॉर द नोन फाइल टाइप, फिर काम कीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी. इमेजेस देयर. और इस बार वो ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट था वो हट गया. क्रोम में ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं आता है माउस ले जाने से, बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस केस में क्या होता है कि व्हेन यू टेक माउस ओवर, ऑल्टरनेट टेक्स्ट स्क्रीन पे से तो हट चुका, लेकिन व्हेन यू टेक द माउस ओवर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जस्ट ओपन अप दैट थिंग. यहां से आई विल जस्ट ओपन योर एक्सप्लोरर. यू कैन सी स्टिल दैट थिंग विल कम. You can see I take the mouse over, तो आपका जो टूल टिप है वो साथ साथ में चल रहा है. That is, this is an image. Last thing to discuss is how to put up a horizontal line. We use HR tag for that. HR से एक सीधी लाइन हम लोगों के पास आ जाती है. This horizontal line you can see on the bottom. थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं. Like you can set the color. Again I is telling you color code are to be specified. You can specify the width in the 50% area and the alignment. Suppose I would like to make it on the right side. By default ये अगर आप अलाइन नहीं लिखते तो वो सेंटर अज्यूम करता है. Let's see. तो you can see एक पहले वाली राइट सेंटर में आ रही है, बाकी आपकी राइट साइड आ रही है. Well, these are all tags which we have discussed. The number are actually 12. Rest we are going to continue in the next class. Thank you.